पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और दूसरे देशों पर ईंधन की निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिलाने के नियमों को रिवाइज करने की बात कही गई है। हालांकि अभी इस पर कुछ फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है। इस प्रस्ताव में E85 और E100 को लागू करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि E85 माने जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल और E100 जो लगभग पूरी तरह एथेनॉल बेस्ड होता है, उसे उच्च स्तर के एथेनॉल ईंधनों को औपचारिक रूप से लागू करने की तैयारी की जा रही है। 2025 में भारत ने E20 माने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया था, जो कि देश के बायोफ्यूल प्रोग्राम के तहत की गई एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। अब सरकार इसे आगे बढ़कर और ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग को अपनाने की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का फ्यूचर ज्यादा उज्जवल नहीं है और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को समय रहते साफ और ऑल्टरनेट फ्यूल की ओर बढ़ना चाहिए। भारत हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपए के फॉसिल फ्यूल खरीदता है, जो न केवल हम पर एक फाइनेंशियल बर्डन है बल्कि पोल्यूशन की भी एक बड़ी वजह है। हालांकि इन बदलावों के साथ कुछ और भी जरूरी बातें जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 से 2023 के बीच में कुछ गाड़ियां पहले E10 यानी 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए बनी थी, लेकिन अभी के समय में एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% हो गई है, जिसकी वजह से इनके माइलेज में 1 से 2% तक की गिरावट दिख गई है। अप्रैल 2023 के बाद से बनने वाली गाड़ियों को E20 फ्यूल के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। माने 2025 के बाद बिकने वाली गाड़ियां पूरी तरह E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल होंगी।